अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हम आप तक लेकर के आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि बबीना बीजेपी विधायक, उत्तर प्रदेश के बबीना के बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने किस तरीके से अपने गुंडों से एक वंदे भारत के यात्री को पिटवाया। अब ये तो सर्कमस्टेंशियल बातें थीं, सुनी सुनाई बातें थीं। ये था कि भाई पता नहीं ये हुआ होगा नहीं हुआ होगा, सच सही मायने में क्या हुआ होगा, ये सारी चीज़ें चल रही थीं। क्योंकि इस सब के बाद भी विधायक जी ने उतर करके शिकायत करवा दी उस चोटिल पैसेंजर के खिलाफ, ये बोल करके कि ये मेरे परिवार वालों के साथ बदतमीजी कर रहा था। मामला जानते हैं क्या था? विधायक जी को सीट एक्सचेंज करनी थी इस यात्री से और यात्री ने मना कर दी। लेकिन अब वंदे भारत के कोच में लगी हुई सीसीटीवी ने विधायक राजीव सिंह पारीचा का भंडा फोड़ कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के इस विधायक के कहने पर किस तरीके से झांसी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत के एक कोच में 10 से 12 गुंडे आए और उन्होंने वंदे भारत के एक यात्री को 11 लोगों ने घेर करके किस तरीके से मारा है कि खून निकाल दिया। जाहिर सी बात है ये गुंडे अपने आप नहीं आए होंगे, फोन किया होगा और विधायक बाबू ने ही किया होगा। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन विधायक की गिरफ्तारी के ओर आगे कदम बढ़ाएगा? क्या विधायक राजीव सिंह की गिरफ्तारी होगी? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। हमने आपको प्रकरण तो बता ही दिया, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम ब्लर कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की और डिजिटल मीडिया की कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं जिसमें आप हिंसा नहीं दिखा सकते। लेकिन आपको एक अंदाज़ा मिल रहा है कि वंदे भारत का एक कोच है, किस तरीके से उसमें सब लोग बैठे हुए हैं और एकदम दरवाज़ा खोल करके झांसी में लोग चढ़ते हैं। 10-12 लोग दिख रहे हैं और वो एक ही इंसान को पकड़ पकड़ के और बारी बार गैंग बना करके मार रहे हैं। उसके बाद की तस्वीर तो हमने देख ही ली कि किस तरीके से लाल रंग का खून बह रहा है इस यात्री का, और इस यात्री ने किस तरीके से संघर्ष किया वो भी देखने को मिला। जो उनके 7 पैसेंजर्स थे उस दिन जब ये हादसा हुआ था, ये सीसीटीवी में जो आप देख रहे हैं, कितने हैरान हैं बाकी सारे पैसेंजर्स, आपको वो देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स से जब बयान लिए गए तो उनका ये कहना था कि ये पूरा विवाद सीट को लेकर के था। कहानी क्या थी ये बता देते हैं। बीजेपी के एमएलए बबीना से राजीव सिंह पारीचा ये अपने परिवार के साथ भोपाल जा रहे थे। ये वो वाली वंदे भारत है जो भोपाल जाती है। इन्होंने सीट ली। अच्छा, इनकी सीट अलग हो गई कहीं और इनके बेटे और इनकी वाइफ की सीट एक साथ हो गई और उनके बगल में बैठे हुए थे ये पैसेंजर जो धुन दिए गए बीजेपी विधायक के गुंडों द्वारा। गुंडे ही कहेंगे जो इस तरीके से अब सीसीटीवी में कंफर्म हो गया है, ट्रेन में घुस करके मुक्के और लात और घूंसे और लहूलुहान कर रहा है, वो कोई शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता, गुंडा ही कहा जाएगा उनको। तो बीजेपी विधायक के जो गुर्गे हैं ये क्यों भेजे गए उसकी पृष्ठभूमि ये। जब वो बबीना से चढ़े तो वाइफ, बेटा और विधायक तीनों चढ़े। विधायक की सीट अलग थी, वाइफ और बेटे की सीट एक साथ थी और उनके बगल में ये पैसेंजर थे। जैसे कि ट्रेन में अक्सर होता है कि लोग कहते हैं आप वहां बैठ जाएंगे, ये रिक्वेस्ट की श्रेणी में आता है, ये गुजारिश की श्रेणी में आता है। आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अगले के पास ये हक है कि वो डिनाई कर दे। भाई नहीं करना चाहता है कोई शिफ्ट, किसी को वहीं बैठना है जहां वो बैठ रहा है। विधायक जी इस बात से तिलमिला उठे, मैं विधायक हूं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे के सामने मेरे साथ ऐसी जुर्रत, ऐसी हिम्मत। ईगो हर्ट हो गई विधायक जी की। विधायक जी बैठ तो गए, उसके बाद कहा सुनी हुई। तो ये जो इंसान थे, कथित रूप से इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने भी उल्टा जवाब दिया, विधायक हो गए तो अपने घर के हो गए और न जाने तमाम, ये आई विटनेस अकाउंट्स के आधार पर। और फिर वो
और गहमा गहमी होती चली गई। अब यहां से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन झांसी पहुंचती है, आप सोचिए ट्रेन में बैठी हुई और चलती हुई ट्रेन में ये जो कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी झांसी रेलवे स्टेशन पर विधायक के गुर्गों को कैसे पता चली? 12 गुर्गों को यह कैसे पता चल गया कि ट्रेन में विधायक जी को उनकी मनपसंद सीट नहीं मिली है? या तो विधायक के बेटे, या विधायक की पत्नी, या विधायक ने खुद फोन करके बताया होगा। ऐसे तो वो आ नहीं जाएंगे। इसका मतलब आपने जानबूझ करके गुंडे बुलाए ट्रेन में, और वो गुंडे आ करके गुजारिश तो करेंगे नहीं, 12 लोग गुजारिश तो करेंगे नहीं। जिस भाव से बुलाया, बिल्कुल वही भाव अब सीसीटीवी में देखने को मिल रहा है, जब 10-12 लोग मिल करके एक इंसान को मार रहे हैं कथित रूप से सीट के लिए। अब यहां पर कुछ बड़े सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, योगी जी ये आपकी सरकार के विधायक हैं, ये आपकी पार्टी के विधायक हैं, क्या आपको ये मंजूर है? नंबर 1 सवाल योगी आदित्यनाथ से। नंबर 2, इस विधायक के अंदर इतना हौसला था, इतने बड़े वीआईपी हैं कि इस कांड के हो जाने के बाद आपको ताज्जुब होगा यह जान करके कि यह विधायक इस पिटे हुए इंसान के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट अगेंस्ट द पैसेंजर। कंप्लेंट में पारीचा जी जो बबीना विधायक हैं, वो कहते हैं कि जब ये चल रहा था मेरी पत्नी और बेटे के साथ, तो इस को पैसेंजर ने बहुत इंडिसेंट तरीके से बिहेव किया मेरी वाइफ के साथ और मेरे लड़के के साथ, और जब ऑब्जेक्ट किया गया तो दिस मैन एलिजिडली मिसबिहेव्ड विद माय फैमिली एंड लेटर कॉल्ड अदर्स एट झांसी स्टेशन who also behaved abusely। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पूरी बात ही एकदम पलट दी। तो योगी आदित्यनाथ से यह जानना चाहेंगे कि यह किस तरीके का इंसान था जिसने गुंडे भी बुला लिए और फिर खुद ही को पिटवा लिया, खुद ही बदतमीजी भी कर ली, और ये सारी चीज क्यों? क्योंकि विधायक जी को सीट नहीं मिली। तो योगी आदित्यनाथ जी ये जो गुर्गे ले करके ट्रेन में आए हैं, जो अब सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन गुर्गों के खिलाफ और एमएलए के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के कौन सी धाराएं आप लगाएंगे विधायक के ऊपर? अगर आप फर्ज कीजिए कि ये 12 लोग जिस तरीके से पीट रहे थे, ये इंसान मर जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? और एक सवाल जो हमने पहले कार्यक्रम में भी पूछा था और फिर पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से भी और विधायक से भी, फर्ज कीजिए इस आदमी ने बदतमीजी की, मान लेते हैं आप सही कह रहे हैं, इस आदमी ने बदतमीजी की, मान लेते हैं कि इस आदमी ने आपको सीट नहीं दी, आपकी ईगो हर्ट कर दी, मान लेते हैं कि यह आदमी अब्यूसिव भी हो गया होगा, तो इसका मतलब यह है कि एक यूपी सरकार में एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बुला करके पिटवा देगा। आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप अपने गुर्गों से पिटवा देंगे किसी को, फिर तो कल को आप कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग चाकू वगैरह लेकर के आके चाकू गोद देते, ये लोग पिस्टल ला करके गोली मार देते, और फिर उसके बाद आपके अंदर इतना हौसला होता कि आप शिकायत कर देते पैसेंजर के खिलाफ। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक अपडेट इसमें और है, और ये सबसे हैरानी वाला अपडेट है। पैसेंजर जो असॉल्ट हुए हैं, आपको ये भी बता दें कि जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने ये बोला है कि ये जो सीट्स को लेकर के अंदर जो बवाल हुआ है वो एक्चुअली सीट को लेकर के नहीं हुआ है, वो ऑब्जेक्शनेबल तरीके से बैठने को हुआ है, क्योंकि विधायक ने अपनी शिकायत में ये बोला कि ये पैर बहुत फैला फैला के बैठे हुए थे, हाथ अड़ा अड़ा करके ऐसे करके यूं अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, और वो चीज़ पसंद नहीं आई। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि रेलवे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं झांसी के, विपुल कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने रिपोर्टर को ये बताया है कि जिस पैसेंजर को अटैक किया गया है उसने ये बोला था कि मैं भोपाल जाकर के शिकायत करूंगा, लेकिन अब तक भोपाल रेलवे पुलिस के पास कोई आधिकारिक रूप से शिकायत नहीं आई है।
इस वजह से पुलिस तभी इसमें आगे कार्रवाई करेगी जब दूसरी पार्टी से भी शिकायत दर्ज होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर पुलिस चाहे, क्लियर एज डे लाइट यहां पर सबूत देखने को मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है, आप चाहें तो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। पुलिस अपने आप चालान काट सकती है, पुलिस अपने आप एफआईआर भी फाइल कर सकती है। सारी चीजें देखने को आ रही हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या भोपाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को बचाने में लगी हुई है? ऐसा क्यों है कि योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी पकड़ ली है? ऐसा क्यों है कि बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने चुप्पी पकड़ रखी है? खड़े होकर के ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस गुंडई के खिलाफ एक बयान तो दे, एक कार्रवाई तो करे, ताकि कल को फिर इस तरीके से किसी राजीव सिंह पारीचा, बबीना विधायक के हौसले इतने बुलंद ना हो जाएं कि गुंडे बुला करके वंदे भारत में पैसेंजर को पिटवा दें। जी हां, वही वंदे भारत जो पूरे देश भर में चल रही है, देश की शान बनी हुई है। उस वंदे भारत की किस तरीके से छवि धूमिल कर रहे हैं बीजेपी के ही विधायक। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत, चेनाब ब्रिज पर चलने वाली वंदे भारत, झांसी से लेकर के भोपाल तक चलने वाली वंदे भारत, आगरा से काशी तक चलने वाली वंदे भारत, हर जगह वंदे भारत में इस तरीके की बातें हो रही हैं। क्या एक्शन लेगी बीजेपी, हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।